देखती आंखों, सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है, सच्ची और अच्छी बातों के साथ, और सलाम अर्ज करता है। आज का मेरा शो है 195 शो, 195 शो है, और शो का टॉपिक है हसद। तो जब शो शुरू करूंगा तो उसमें जो भी हसद से बातें होती है, जो हमारे दिलों में, जहनों में बहुत बुरी तरह समाई रहती है, तो उस हवाले से ये शो करूंगा। लेकिन सबसे पहले तलावते कलामे पाक। तो आज का जो हवाला है रोमियो 5 बाब, उसकी 19, 20, 21 आयात पढ़ूंगा। बहुत ही खूबसूरत हवाला, और यह हवाला फेसबुक पे बहुत ज्यादा हवाला डालता है जो साइमन सोत्रा। तो जरूर उसकी फेसबुक पर जाएं। अगर आप बाइबल नहीं खोलते तो वहां पर बाइबल आप पढ़ सकते हैं, बाइबल को याद कर सकते हैं। वो सारे हवाला जात लिखें और उनको याद करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ही हमें बख्शिश मिलनी है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। तो सबसे पहले हवाला 19, 20 और 21 आयत पढ़ूंगा। रोमियो 5 बाब। क्योंकि जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, जिस तरह एक शख्स की नाफरमानी की वजह से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे, और बीच में शरीयत मौजूद हुई, शरीयत मौजूद हुई, ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए। मगर गुनाह ज्यादा हुआ, वह फजल इससे भी नहायत ज्यादा हुआ, ताकि जिस गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदाम यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी के रास्तबाजी के जरिए से बादशाही करे। आमीन। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूं। जैसे शुरू में बताया, शो मेरा है 195, और जो इसकी सबसे खूबसूरत बातें जो आज होगी वो हसद के हवाले से। हसद। तो सबसे पहले जो शेर एक पढ़ता हूं, ये बिशारत गिल साहब की पूरी गजल मैंने 2-3 शो पहले पढ़ी थी। उसका पहला शेर है, तकब्बर को छिपाते हैं, तकब्बर को छिपाते हैं, हसद बेजान करते हैं। तकब्बर को छिपाते हैं, हसद बेजान करते हैं। ये कुर्बानी का मौसम है, अना बर्बाद करते हैं। कुर्बानी तो गुजर गई, वो तो साल के बाद आएगी, लेकिन हसद लोग और हसद ये नहीं खत्म हो गए। ये 24 घंटे साल के 12 महीने ही ये मौजूद रहते हैं, जो हम एक दूसरे से हसद करते हैं। तो वो ठीक है कि कुर्बानी के मौसम में अगर हम सही मायनों में अपनी अना को भी बर्बाद करें, अपनी हसद को भी बर्बाद करें, हसद लोगों को भी बर्बाद करें, और अपने काम में लग जाए जो सही काम है, तो खुदा जरूर बरकत देता है। उसके बाद अल्बर्ट फजल, बड़ी पुरानी मेरी टाइमलाइन में ये एक पोस्ट पड़ी हुई थी, मुझे मिल गई आज। तो नफरतों को बाजार में जीने का अपना ही मजा है। बिल्कुल ठीक बात है। नफरतों के बाजार में जीने का अपना ही एक मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, लोग रुलाना नहीं छोड़ते, और हम हंसना नहीं छोड़ते, और इसीलिए हंस हंस के शो करते रहते हैं, ताकि हम आपको अपनी खुशी का इज़हार हम आप सब पर करते रहें। क्योंकि इंसान किसी भी हाल में कुछ भी हो,
खुश नहीं रहता, लेकिन कोशिश करें तो खुश रह सकते हैं हर हाल में। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हर हाल में खुश रहें। तो हाँ, सबसे पहले मुबारकबाद आप सबको, सारी कौम को, सारी पाकिस्तानियों को नए सदर के चुने जाने पर। तो अगर ये सोचे कि अगर मौलाना साहब आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल रहमान साहब आ जाते हैं, तो फिर हमारा क्या बनना था, क्या होना था? फिर इस्लामी कवानीन लागू होने थे और हम मसीहों के साथ क्या होना था? भारत खुदा जो करता वो बेहतर करता है। उन्होंने कोशिश तो अपने तौर पर बड़ी की कि इमरान खान ने उसको हराया था। अब वो कोशिश कर रहा था कि मैं जीत कर शायद इस चीज का बदला ले लूंगा, लेकिन खुदा बहुत बड़ा खुदा है। एक हसद, तो आप सब जानते हैं मौलाना हजरात को कि कितने हसद और हासद होते हैं। भारत जो काम करता है खुदा करता है। तो सबसे पहले जो मैंने आज पोस्ट ली है, शहजाद गिल साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं, हसद एक जहर है, हसद एक जहर जिसे इंसान खुद पीता है। हसद एक जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और तवक्को दूसरों के मरने की करता है। बिल्कुल, हम हसद तो खुद करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी जो हसद वाली बातें हैं इससे इंसान मर जाएंगे, लेकिन इंसान जब उस वक्त तक नहीं मर सकता अगर वो दिलेर है, वो दिल नहीं है और खुदा की बरकत अगर उसके साथ है, तो वो कभी भी नहीं मरेगा। मरेगा वही, कमजोर वही होगा जो हसद करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ हसद करते हैं, जेलसी होते हैं, काम नहीं करते। अगर वो हसद ना करें, जेलसी ना हो, बल्कि दूसरों को शाबाश देकर आप भी आगे बढ़े, तो खुदा उनको भी बरकत दे सकता है। दूसरी बात शहजाद गिल की, हर शख्स फतवों की जद में है, हर शख्स फतवों की जद में है। पता नहीं इल्म बढ़ रहा है, यह जहालत बढ़ रही है। सोचे क्या बात है कि हर शख्स फतवों की जद में है, फतवे ही फतवे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मौलाना साहब आ जाते तो फतवे ही फतवे लगने थे हर तरफ, लेकिन जो खुदा करता है वो बेहतर करता है। पता नहीं इल्म बढ़ रहा है कि जहालत बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल में इल्म भी जरूर बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो जहालत है वो खत्म नहीं हो रही, और ना उस जहालत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। देखो, खुदा करे अभी पढ़े लिखे लोग आए हैं, पढ़े लिखे तो हमेशा से है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि वो लोग आए हैं जो जागीरदार नहीं है। पहले जागीरदारों की, सरमायादारों की हुकूमत आती थी, इतने 70 साल से इन लोगों ने हुकूमत की, लेकिन एक वो आदमी जो नीचे से उठकर ऊपर गया है, तो जैसे उसने मारा है नारा तब्दीली का, तो खुदा करे कि पाकिस्तान नया पाकिस्तान बने, तो हम सब मिलकर उसका साथ दें, तो जरूर खुदा करे नया पाकिस्तान बने। हमें नया पाकिस्तान बनने में हमें मसीही कौम को भी काफी फायदा होगा। उसके बाद मैं बहक कर, बहुत खूबसूरत के भी पोस्ट है, बहक कर बागे जन्नत से चला आया था। क्यों बहका था? शैतान ने बहकाया था, क्योंकि शैतान वो बड़ी कुव्वत है। जब वो एक फरिश्ता था, खूबसूरत फरिश्ता, लूसीफर फरिश्ता था, खुदा के सामने खड़ा रहता था और सब खुदा के भेदों को जानकर, फिर जैसे कि दुनियावी तौर पर होता है कि फिर वही जो आपके भेदी होते हैं वही आपके मुकाबले में आ जाते हैं, और वही काम लूसीफर ने किया और शैतान बन गया, और खुदा ने उसको आसमान से जमीन पर फेंक दिया। तो उसी शैतान ने आदमी को बहकाया, उस आदमी को बहकाया जिसको खुदा ने अपनी शबीह पर बनाया था, अपनी शक्ल पर बनाया था। तो उसने सबसे बड़ा बदला ये लिया कि उसने इंसान को बहकाया, माई हवा को बहकाया। जन्नत
बहकर भागे जन्नत से चलाया था। दुनिया में सुना है कि बाद महशर फिर उस जन्नत में जाना है। महशर क़यामत के बाद या जो भी जिसका वक्त आएगा तो जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है, ये तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन चला तो जाऊं लेकिन चलाता जाऊं जन्नत में, मगर सोच कर चुप हूं, सोच कर चुप हूं कि मैं आदमजात हूं। क्या बात है, सोच कर चुप हूं कि मैं आदमजात हूं, मुझको बहक जाने की आदत है। बिल्कुल, इंसान जब बहका तो इंसान फिर उसके बाद बहकता ही जा रहा है। आज के दिन तक ऐसा इंसान जो है वो सीधे रास्ते पर नहीं आया, बहकता ही जा रहा है। इसलिए शहजाद गिल कहता है मैं चला जाऊं लेकिन आदमजात हूं, तो वहां जाकर भी मैं बहक गया, वहां जाकर भी मैं खुदा की नाफरमानी कर बैठा, तो फिर क्या होगा। तो इसी वजह से चूंकि इंसान फितरतन बेवफा है, उसकी फितरत में बेवफाई आ गई, और जब से उसको बागे अदन में शैतान ने निकाला, मैं कहता हूँ खुदा ने तो बाद में निकाला, खुदा शैतान ने उसको बहकाया और खुदा से बदला लिया, और वो बदला आज तक भी चल रहा है। जाहिर है कि खुदा को गुस्सा आया, उसने उसको बागे अदन से निकाल दिया। उसके बाद सारी हिस्ट्री आप पढ़ते रहे, आज के दिन तक भी इंसान बहकता ही जा रहा है। उसके जो फितरत में जो बेवफाई है, खुदा से बेवफाई किसी भी लिहाज से, वो बेवफाई करता ही जा रहा है। तो जन्नत में, मगर जन्नत में मैं सोच का चुप हूं, मैं जाते आदम जात हूं, मुझको बहक जाने की आदत। बहुत अच्छे खूबसूरत शहजाद गिल। उसके बाद समरीन रशीद, अनाओ नफरतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में। वही हसद वाली बात है कि अना बजाते खुद हसद है, नफरत भी वही होती है जब आप हसद करते हैं एक दूसरे से, जलसी होते हैं। अनाओ नफरतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में, मोहब्बत खोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं, मोहब्बत खोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। बिल्कुल, वाकई वो इस दौर में अगर वो मोहब्बत बोलते हैं अनाओं में, नफरतों में, खुद गर्जियों में, तो उससे बड़ा दरवेश कौन होगा। लेकिन उस दरवेश की कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि सच बोलने वाले की कोई सुनता नहीं है, उसको कोई मानता ही नहीं है। लेकिन अगर को माने तो ये सारी जो झूठी है नाफकत, नफरतें, जलसीपन, हसद, वो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसके बाद बहुत खूबसूरत पोस्ट एम रफीक कुरैशी मुल्तान से मेरे दोस्त, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये भी मैं समझता हूँ कि ये भी एक हसद की बात है। हसद लोग जो हैं, हम लोगों को या जितने भी अकलियती अवाम हैं पाकिस्तान में, जिनमें पारसी हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, आमदी अहमदी हैं, ये सारे अकलियत में हैं। तो रफीक साहब लिखते हैं, कुरैशी साहब, अगर एक मुसलमान लंदन का मेयर बन जाए, ये आपको पता है, मुझे भी पता है कि जब मेयर बन जाए तो कितनी अखबारों में, टीवी पर बल्ले बल्ले होती है। अगर एक स्टूडेंट अपना नाम कमा ले तो बल्ले बल्ले होती है। लेकिन हम दूसरों की बल्ले बल्ले तो करते हैं, हम अपनी बल्ले बल्ले की तरफ तो जाते ही नहीं है। अगर मुसलमान लंदन का मेयर बन जाए तो मुबारकबाद देते थकते नहीं, तारीफों के बुल पानते थकते नहीं। अगर पाकिस्तान में एक हिंदू, ईसाई, अहमदी, पारसी अपनी काबिलियत पर पाकिस्तान का सदर या वजीर आजम बनना चाहे, तो इसके लिए ना तो मौके मुयस्सर हैं, ना मुसलमान ये बर्दाश्त कर सकेंगे। हम कैसी मुनाफिक कौम है, हम कैसी मुनाफिक कौम बन चुके हैं। हमारे माशरे में मसबी तअस्सुबात की इंतहा हो चुकी है। बहुत अच्छे कुरैशी साहब, अहमद रफीक कुरैशी साहब मेरे दोस्त, आपने बहुत अच्छा लिखा। पहली बात, आप
खुद पाकिस्तानी है, मुस्लिम है, सारे कवानीन को जानते हैं। पहली बात तो ये आइन में कानून ही नहीं है कि कोई भी इकलीती बंदा वजीर आजम या सदर या स्पीकर बन जाए। पता नहीं, हिस्ट्री में मुझे नहीं पता, जज तो बने, चीफ जस्टिस भी बने, कर्नल जनरल लेफ्टिनेंट जनरल भी बने, CNC भी बने हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बनना वो भी अपनी काबिलियत से बनते हैं, जोर बाजू से बनते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है जो हसद लोग हैं वो उनको नहीं बनने देते। लेकिन बहुत अच्छा कि हमारे माशरे में ये बात नहीं है कि कोई भी अकलियती बंदा कोई सामने आए। अभी देखे जितने भी जो पीपल्स पार्टी है उसने हिंदुओं को, दूसरे लोगों को अपनी पार्टी में लिया है, हालांकि क्रिश्चियनों ने पीपल्स पार्टी को बहुत सपोर्ट किया। 71 में बेनजीर भी जब बहती रही फिर भी उनके साथ थे, लेकिन अब पीछे हट गए इनकी हरकतों की वजह से। लेकिन इनको किसी तरह भी कोई MNA कोई MP सिलेक्ट नहीं किया, तो ये हसदिय है और क्या है। अगर उसके बाद रफीक साहब लिखते हैं, अगर कुत्ते को इंसान 3 दिन रोजाना खुराक डाले तो कुत्ता 3 साल उस इंसान को नहीं बोलता, 3 साल नहीं, सारी उम्र नहीं बोलता। और अगर इंसान 3 साल खाना दे तो इंसान 3 दिन के बाद भूल जाता है। मैं कहता 24 घंटे में भूल जाता है। वो तो कुत्ते की मैं मिसाल देता हूँ आपको, जाती तजर्बे की बात। मैं और एक मेरे मामू गोजरे में थी, वाल्टर उनका नाम था, गांव आए और जब गांव में रोड से उतरे तो एक कुत्ता हमारे पीछे आना शुरू हो गया। बहुत खूबसूरत कुत्ता था, जहां तक के हमारे घर के सहन में बहुत बड़े बड़े आते थे, उसमें भी आ गया। हम बड़ी सी कमरा था उसमें गए, वो सीधा उस कमरे में जाके वो चारपाई के नीचे बैठ गया। तो मेरे नाना जी थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने थोड़ा सा गुड़ डालकर उसको रोटी खिला दी। उसके बाद वो कुत्ता हमारे घर में ही मरा। मतलब ये वफादारी की मिसाल है। यहाँ पर अमेरिका में सबसे ज्यादा जो लोगों के पास है, वैसे बहुत जानवर है लेकिन सबसे ज्यादा कुत्तों की तादाद है लोगों पर। मैंने खुद अपने मुंह से सुना है कि कुत्ता इंसान से वफादार है, कुत्ता हस्बैंड से ज्यादा वफादार। एक औरत थी जिस जगह पे मैं काम करता था, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, तो उसने मुझे कहना, उससे आ गया पूछना मुझसे नीचे कॉल करके, ऊपर से पता नहीं कौन से फ्लोर पे थी वो। तो मैंने कहा भी अभी तो नहीं है। फिर वो नीचे आई, एक दिन मुझे कहने लगी कि इसको कुत्ते की तरह डील ना करूं मैं तो ये इंसान नहीं बन सकता। मतलब कुत्ते को वो ज्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि इंसान बेवफाई करता है, इंसान आदमजात है, हसद करता है, तो इस वजह से लोग ज्यादा कुत्तों को तरजीह देते हैं इस मुल्क में। उसके बाद सारी ये पोस्ट थी मेरे भाई अफजल गिल की, ये जो पढ़ा मैं कि अगर कुत्ते को इंसान, जो ये अफजल गिल की पोस्ट थी। उसके बाद गजल नहाल अनायत गिल गिलादा गिल, बहुत अच्छा, ये भी इसी हवाले से मैं कहूंगा। जो मेरा प्रोग्राम है, जो टॉपिक है हसद, गुल बहारों ने हमको मारा है, गुल बहारों ने हमको मारा है, जान सारों ने हमको मारा है। बिल्कुल, जिन पे हम जान देते थे, जिनसे हम प्यार करते थे, जिनको हम समझते थे कि ये बड़े वफादार दोस्त होंगे, उन्होंने ही हमको मारा। गुल बहारों ने, बहारों के गुलों ने, फूलों ने, बहार में, बहार क्या मौसम होता है पाकिस्तान में, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम लगता है। तो ठीक है यहाँ भी, लेकिन यहाँ बहुत फर्क है क्योंकि यहाँ के फूलों में खुशबू नहीं है, बेवफा फूल है यहाँ के। जिनसे उम्मीद थी बहुत होके, जिनसे उम्मीद थी बहुत होके, उन सितारों ने हमको मारा है। जिनसे हमें बहुत उम्मीद थी कि ये हमारे हो जाएंगे, देख, लेकिन उन्हीं सितारों ने, उन्हीं दोस्तों ने, उन्हीं लोगों ने
उन लोगों ने हमको मारा, हसद हमसे की, बेवफाई हमसे की, और उन्होंने ही हमको मारा है। गिरते गिरते सहारा जो पाए, सारी गिरते गिरते जो सहारे जो पाए, उन सहारों ने हमको मारा है। बिल्कुल, हमने जिनको सहारा दिया, गिरते गिरते जो गिर रहे थे, गिरने वाले थे, हमने उनको सहारा दिया, और उन सहारों ने हमको मारा है। उन लोगों ने हमसे हसद की कि इन्होंने हम पर नेकी की, इन्होंने हमको क्यों अच्छा जाना, फिर वो बदला लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अच्छे शेर हैं। हम जमीन से उठा उठा आए थे, हम जमीन से उठा आए थे, खाकसारों ने हमके मारा था। हम जमीन से उठ तो गए थे, लेकिन खाकसारों ने, हमारे जो भाई दोस्त यार दोस्त, उन्होंने हमको मारा। जान से बढ़कर प्यार जिनसे था, बहुत बड़ा शेर, जान से बढ़कर प्यार जिनसे था, उन्हीं यारों ने हमको मारा। आप अपने हिस्ट्री देखें, जवान है या बड़े हैं, देखें कि आपके साथ कितने दोस्तों ने बेवफाई की, कितने दोस्तों ने आपका साथ दिया, वक्त आने पर उन्हीं यारों ने हमको मारा है। उन्हीं दोस्तों ने आपसे बेवफाई की, हसद की कि ये इतना अच्छा क्यों है, और फिर मुखालफत शुरू होगी, जो कि हमारे मुल्क का एक रवाज है, मैं समझता हूँ। हम सनावरों लड़े थे मौजों से, हम सनावर लड़े थे मौजों थे, उन्हें किनारों ने हमको मारा है। हम सनावर, हम बड़ी दिलेरी के साथ मौजों से लड़ते आए, लेकिन हम किनारे पर पहुंचे, वो उन्हें किनारों ने हमको मारा है, आगे बढ़ने दिया, अंदर ही गिरने दिया। तो आखिरी शेर बहुत अच्छा है। हम की तलाश में थे निहाल, हम वफा की तलाश में थे निहाल, राह गुजारों ने हमको मारा है। हम जिनके लिए वफा की तलाश में थे, अच्छे दोस्तों से किसी भी लिहाज से कर ले, तो हमें वो वफा नहीं मिली, तो उन्हीं रागजारों ने हमें मारा है। क्या बात है, बहुत अच्छा शायर, नौजवान शायर, लेकिन दिन ब दिन बहुत बहुत अच्छा। मेरे ख्याल बहुत शायरी है, इसको पढ़ता हूँ। मैंने जो पिछला परसों शो किया था, उसमें माँ मरियम के हवाले से बहुत खूबसूरत नज़म थी इसकी। उसके बाद नसरीन रऊफ, कामयाब लोग, बहुत अच्छी ये भी पोस्ट है। कामयाब लोग दूसरों की तामीर करते हैं, वो लोग जो दूसरों से हसद नहीं करते। जो कामयाब लोग हैं वो हसद नहीं करते, वो दूसरों की तामीर करते हैं, दूसरों की तरक्की में हाथ बटाते हैं, या दूसरों की तरक्की में खुश होते हैं, शाबाश देते हैं, हसद नहीं करते। वो एक दूसरे को तलकीन करते, मुतासर ऊपर खींचते हैं। बिल्कुल, वो जो नीचे लोग, जैसे उन्होंने अभी कहा था कि हम नसातन सनावर लड़े थे मौजों से, उन किनारों ने हमको मारा है। अगर कोई हकीकी अच्छा बंदा आता तो उसको बात पकड़ता, उसकी तामीर का तैयार आ, जो कोई बात नहीं। यही नसरीन रऊफ ने कहा कि वो एक दूसरे को तलकीन करके मुतासर करते हैं, खींचते हैं, लेकिन बेनाम दूसरों से नफरत, अल्जाम और शिकायत करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो ये नसरीन रऊफ साहब बहुत अच्छी पोस्टें डालती, बहुत बाइबल की बातें लिखती हैं, बहुत बहुत लंबी पोस्टें होती हैं, जो मुझे अच्छी भी लगे, छोटी भी हो, तो मैं जरूर नसरीन रऊफ को मैं अपने शो में लेता हूँ। तो ये भी नफरत की, जहालत की, हसद की बात ही लिखी है उन्होंने। तो उसके बाद है मुस्तनसर हसन तारड़, क्या बात थी इस बंदे की। अब तो मेरे ख्याल काफी सीनियर हो गया, तो उन्होंने इस पोस्ट को लिखा है, खलाई मखलूक इलेक्शन में जो हुआ था, खलाई मखलूक ने, लोगों ने उन्हीं लोगों को देखे जो धांधली का नारा मार रहे थे, जिन्होंने
स्ट्राइकें करने की कोशिश की, जुलूस निकालने की, खास तौर पर मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने सारी जो अपोजिशन थी इकट्ठा करने की कोशिश की और खुद सदर बनने की कोशिश भी की, लेकिन अगर उसकी किस्मत में नहीं था। दूसरे खुदा बेहतर जानता है कि पाकिस्तान के लिए क्या किसी को अच्छा, अगर हुकूमत अच्छी आई है तो क्योंकि सदर मुल्क का सरबराह होता है, तो इस वजह से ठीक था। वो जो दूसरा था बंदा वो ठीक पढ़ा लिखा बंदा था, बैरिस्टर था, तो वो भी रह गया। लेकिन जाहिर है हुकूमत है, उनके पास अक्सरियत है, अपोजिशन ने इत्तेफाक ना किया तो वो सदर बन गया। लेकिन मुझे इन दिनों मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब कह रहे हैं, मुझे इन दिनों सिर्फ खलाई मखलूक से शिकायत है। वो ये कह रहे हैं कि उस खलाई मखलूक से मुझे शिकायत है जिन्होंने इलेक्शन करवाया और इमरान को जिताया। लेकिन अगर बहुत अच्छे लिखते हैं, उसने किस दखल अंदाजी की, उसने कैसी दखल अंदाजी की गुजरनवाला से, सियालकोट से, शेखुपुरा वगैरह से, तो नून लीग कसरत से जीत गई और पीपल्स पार्टी सिंध से कामयाब हो गई। इमरान खान की कैसी पुश्त अपनाई की, ये कैसी खलाई मखलूक ने इमरान खान की पुश्त अपनाई की कि वो सादा अक्सरियत के लिए धक्के खाता फिर रहा है। बिल्कुल वो सादा सी अक्सरियत के लिए लोगों के पास जा रहा है, धक्के खाता फिर जाता है। फिर यहाँ तक के MQM के दरवाजों पर दस्तखत देता है, उनके दरवाजे नाक करता है कि भाई मेरे साथ आ जाओ, मिलकर हुकूमत बनाए। अगर खलाई मखलूक मुझे तुमसे बहुत गिला है, तारड़ साहब कह रहे हैं खलाई मखलूक मुझे तुमसे बहुत गिला है, अगर तुमने बदनामी मूल लेनी ही थी, खलाई मखलूक को कह रहे हैं कि अगर तुमने बदनामी लेनी थी या इतनी बड़ी बदनामी मूल ले भी ली तो इमरान खान के इलेक्शन डे में कम से कम 200 नशिस्तें तो डाल देती। अगर खलाई मखलूक थी तो उसको चाहिए था कि वाकई धांधली हुई है, हेरा फेरी हुई है, तो उस खलाई मखलूक ने इमरान खान को 200 नशिस्तें क्यों नहीं दी, ताकि वो धक्के ना खाता फिरता। मगर खलाई मखलूक अगर होती तो ऐसा होता, अगर खलाई मखलूक ऐसी होती तो होता इलेक्शन में। मगर खलाई नहीं, खदाई मखलूक थी। बहुत अच्छा। इलेक्शन में जो इल्जाम लगाया कि कौन सी खलाई मखलूक, कौन से फरिश्ते कहां से आए, तो गिला कर रहे हैं कि ये मखलूक कहां से आई। मेरे अंगूठे पर स्याही का एक निशान है और मैं खलाई मखलूक हूं, मैं खलाई मखलूक हूं कि मैंने भी वोट दिया। आज भी मेरे अंगूठे पर जो है वो स्याही का निशान है। बहुत अच्छा है तारड़ साहब, खुदा आपको और लंबी जिंदगी दे। बहुत अच्छा, मैंने बहुत सुना आपके बच्चों का प्रोग्राम, सुबह सुबह शाम को भी बच्चों का चाचा थे आप। बहुत खूबसूरत, मुझे पता आपके बहुत सारे सफरनामे हैं। तो उसके बाद है सुलेमान मसीह, ये भी बहुत खूबसूरत, ये कामयाबी। हसद, जितनी हसद इसराइल कौम से होती है सारी दुनिया में, लेकिन उसकी मैं जो पोस्ट पढ़ने जा रहा हूं उसने तरक्की देखो कितनी बड़ी कर दी। सुलेमान मसीह, इसराइल दुनिया की वाहिद ऐसी कौम है जिसने सोलर सिस्टम के जरिए से पीने का पानी हासिल किया। उसके अलावा वो 80% इस्तेमाल शुदा पानी को वापस काबिल इस्तेमाल बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। उसने उस पानी को जिसको हम नहाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरीके से वो पानी जमा करके फिर को इस काबिल बना लिया कि फिर वो पानी इस्तेमाल करता है। और दुनिया में बहुत कौम है जिसने ये काम किया। उसने ड्रपिंग
इरिगेशन सिस्टम से भी आबपाशी में मुतारफ कराया। आबपाशी के लिए भी इरिगेशन ज़राअत के लिए। तो उसके बाद रेगिस्तान में जंगल बनाने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। रेगिस्तानों में उसने जंगल लगा दिए। ये है तरक्की, ये तरक्की जिसको कहते हैं ट्रैक्टर सिस्टम के जरिए से तकरीबन आधी दुनिया को मुंजमद और तलाश करने वाला मुल्क इसराइल ने अपना खलाई सिस्टम अलग से बना रखा है। उसने अपना खलाई सिस्टम अलग से बना रखा है। हम पाकिस्तानियों ने एक एटम बम तो बना लिया, हम इसी में लोगों को डराते रहते हैं कि हम एटम बम गिरा देंगे, हम दुनिया की नंबर 1 कौम बन गए हैं कि हमने एटम बम बना लिया। और जिसने एटम बम बनाया उसको अंदर बंद कर दिया हुआ है कि आके और कोई अच्छा काम ना कर ले। ये तो सियासतदान ही जानते हैं। तो इसराइल ने अपना खलाई सिस्टम अलग से इजाद करने वाला मुल्क है। गूगल का मालिक रियो एस भी बनाने वाले दुनिया की वाहिद कौम है जिसमें 100% आबादी, 100% आबादी जो वो पढ़ी लिखी है। दूसरे मुल्क को 80% है, लेकिन ये 100% पढ़ी लिखी आबादी है। ये दुनिया की वाहिद कौम जिसकी 100% आबादी कम से कम 100% सारी आबादी जो भी जवान होते हैं, पढ़ लिखते हैं, उनको 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। वो लाजमी है कि वो 3 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग ले। छोटी सी रियासत और दुनिया की काबिल कौम और सब दुश्मन उसके आगे भागते हैं। खौफ से वारे 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 वार इसराइल, वारे वार इसराइलियों, हकीकत में तुम खुदा की चुनी हुई कौम। बहुत अच्छा, वाकई खुदा की चुनी हुई कौम है। हिस्ट्री जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और दुनिया में छोटा सा मुल्क लेकिन वाकई लोग मुल्क दूसरे मुल्क उससे डरते हैं, खास तौर पर इस्लामी मुल्क, क्योंकि इनका ये उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो इतनी तरक्की याफ्ता कौम कैसे बन गई और क्यों। लेकिन एक तो वो खुद ज़हीन कौम, दूसरे खुदा की कुव्वत उनके साथ है। उसके बाद बहुत अच्छा एरिक गिल यूएसए से, फकीरी सदा ना मांगदा मैं रोटी पानी। एरिक साहब एक बात कहूंगा, जब मैं इस उम्र में लोग हो जाते तो हम फकीर ही बन जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ उधर ही ध्यान हमारा होता है। ना मांगदा मैं रोटी पानी, ना मांगदा मैं कपड़ा लीता, ना मांगदा मैं रोटी पानी, ना मांगदा मैं कपड़ा लीता। सुख थोड़ा मिनू दे दे, सुख थोड़ा मिनू दे दे, से जे सुख जे तेरे घर च बसदा, ते तू मालका मैनू थोड़ा जिहा सुख दे दे। रोटी पानी ते मैं खाण दिया, किसी चीज की कमी नहीं, वक्त मिलता है तो शो भी कर लेना तेरे नां दा, ते असी फकीरां च शामिल है। सुख थोड़ा मैनू दे दे, सुख जे तेरे घर विच वसदा, बस ले जे सुन ले जे सदा फकीरां दी, सुन ले सदा फकीरां दी, ते दिल ना तोड़ी सजना दा। वाह, दिल ना तोड़ी सजना दा। निकलन छतों रोज दवावां, निकलन जिथों रोज दवावां, उस दिल विच रब बसदा। बिल्कुल, जिथों रोज दवावां निकलदियां ने सारे दोस्तां लई, चाहे कोई हसद करदा है, चाहे कोई नहीं करदा, जो मर्जी मुनाफकत करदा रहे, लेकिन फकीरी या फकीरां दे दिल चों दुआवां ही निकलदियां ने कि खुदावन जाए ना ते भला कर। कोई वही बाइबल दी गल कोई तुहानू बुरा कहे तो तुसी अच्छा कहो, एक गल ते तुहाडे थप्पड़ मारे दूसरा भी अच्छा कर दो, तो साडा काम फकीरां दा ते दुआ करना ही है। उसके बाद रशीद फराज ने बड़ी खूबसूरत बात कही, खुशकिस्मत हूं झूठ बोलते तो लफ्ज जिंदा नहीं रहते, खुशकिस्मत हूं झूठ बोलते
तो लफ्ज जिंदा नहीं रहते। तो उसके बाद आखिरी बात जून एलिया ने क्या बात लिखी है, बहुत बहुत अच्छा। इस समाज में जो आदमी बुरा नहीं है, इस समाज में जो आदमी बुरा नहीं है वो बेवकूफ है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे मुल्क में, एशिया में, अगर वो बेवकूफ, वो जो आदमी बुरा नहीं है, जो बुराई नहीं करता, जो अच्छाई का ही सोचता है, फकीरों की तरह सोचता है, दुआएं देता है, वो बेवकूफ है। अगर वो हसद होता, हसद करता, तो उसकी लोगों ने सलाम भी करनी थी, बल्ले बल्ले भी करनी थी। तो फिर हमें फकीरों जैसा भेष ही बदले, ताकि उस मौला के सामने हर वक्त हाजिर रहें। और किसी से जेलसी होना, हसद करना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये हमारी कमजोरी है। इसी वजह से हम कामयाब नहीं होते। तो आज का शो मेरा जो 195 शो था, आज का शो मेरा खत्म होता है। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं सदर के लिए दुआ करें कि हमारे आने वाले 5 साल खूबसूरती से हमारी हुकूमत को आगे बढ़ाने वाला बने। ये सब कुछ उसी की वजह से हो सकता है, और हमारे प्यार मोहब्बत की वजह से हम जेलसीपन को, हसद को छोड़कर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, तो खुदा हमें बरकत जरूर देगा। God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Ameen.